हेलो एवरीवन, ये हमारे पास पार्ट 2 है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 के अंदर हमने 2009 से 2015 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। इसमें हम 2016 से 2019 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जितने भी और में क्वेश्चंस थे, जितने भी थे सारे के सारे हम सॉल्व कर चुके हैं। अब बात आती है सीबीएसई 2016 के क्वेश्चन की, तो बड़े ध्यान से क्वेश्चंस को देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है 2016 का, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपको एक रिएक्शन दी हुई है। जो क्वेश्चन आपको है वो आर्हेनियस इक्वेशन से है। चिंता करने की बात नहीं है, अगर आपको नहीं आता होगा तो यहाँ पर आकर आपको सॉल्व हो जाएगा इन तीनों लेक्चर से, क्योंकि 2023 के अंदर हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 2022 तक के क्वेश्चन सारे कवर करेंगे, 2023 का पेपर अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो लॉग के आपके पास है वो किसके इक्वल है, 14.2 माइनस 1 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन में टी कैल्विन के इक्वल आपको दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन में कहता है कि आप मुझे ये बताओ एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, साथ में आपके पास रेट कांस्टेंट है के आपके पास कब होगा, के कब होगा जब हाफ लाइफ पीरियड आपके पास कितना दिया हो, मतलब टी हाफ की वैल्यू आपको कितनी दी हुई, 200 मिनट अगर आपको दी गई है। साथ में थाली में परोस के दे दिया, आर की वैल्यू कितनी है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल आपके पास है। ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको सॉल्व क्या करना है, आपको एक्टिवेशन एनर्जी और के की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ध्यान से देखना मेरी बात को, अगर आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आर्हेनियस इक्वेशन को लोगैरिथम फॉर्म में लिखती हूँ तो क्या होता है, log ऑफ के इक्वल टू log ऑफ ए माइनस में ई ए अपॉन में 2.303 RT होता है। ठीक है, जो कहाँ से आता है, k इक्वल टू ए ई रेस टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी, आर्हेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके आता है। दोनों तरफ लॉग लेते तब आपके पास सॉल्व करके ये इक्वेशन आती है। अब देखो ये वाली जो इक्वेशन है फर्स्ट और जो गिवन इक्वेशन है, मान लिया उसको नाम सेकंड दे दिया, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करती हूँ तो देखो आपके पास क्या देखने को मिलता है। इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड में लॉग के, इधर भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लॉग के है। ठीक है, अब देखो यहाँ 14.2 आपके पास है, आपके पास यहाँ कितना है, लॉग ए माइनस में ई ए अपॉन 2.303 आरटी, आरटी का मतलब 1/t है ये आपके पास, और इधर भी कितना है 1/t आपके पास है। ठीक है, इसका मतलब लॉग ए की वैल्यू क्या कितनी दी है, 14.2 दी है। और इसी वे में अगर 1/t के आगे जो दिया गया है आपके पास, इसको मैं दोनों को कंपेयर करूं तो आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT। पूरा कंपेयर कर लो, कितने के इक्वल होगा, -1 इंटू 10 की पावर 4/t के इक्वल होगा, ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। अब देखो t से t कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बना, माइनस ई ए अपॉन 2.303 R इक्वल टू -1 इंटू 10 की पावर 4। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब देखो अगर मैं यहाँ से ई निकालना चाहूंगी, क्या बनेगा, 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2.303 इंटू आर, ये बन गया आपके पास। अब आपसे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था, एक्टिवेशन एनर्जी ही आपसे पूछी गई थी। ठीक है, और आर आपको थाली में दे रखा है तो कितना बनेगा, 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 आपके पास। जब आप इसको सॉल्व करोगे 191471.42 जूल पर मोल आपका आंसर आएगा। अगर आप किलो जूल में करोगे, पॉइंट को 3 शिफ्ट कर दोगे, 199.471, ये आपके पास आंसर किस में आ जाएगा, किलो जूल में आपके पास आ जाएगा। ये सॉल्व आपको खुद करके देखना है। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या था, सिंपल आपको लोगैरिथम फॉर्म के अंदर जो आपकी आर्हेनियस इक्वेशन है, जस्ट आपको क्या करना था, कंपेयर करना था सभी वैल्यूज का। ठीक है, वहां से आपके पास क्या आ गया, एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास निकल कर आ गई। अब देखो सेकंड के अंदर क्या करना है, सेकंड के अंदर मुझे क्या करना है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। दिया क्या है, टी हाफ दिया है। अब देखो आपको पता है अगर मेरे पास रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की होगी तो के की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0.693 अपॉन में टी हाफ के इक्वल होती है। ठीक है, आपने पढ़ा है ना, टी हाफ किसके इक्वल होता है, 0.693 अपॉन में के इक्वल होता है। तो मैंने यहाँ से के को रख लिया, के किसके इक्वल होगा, 0.693 अपॉन में
टी हाफ के इक्वल है। अब टी हाफ क्वेश्चन के अंदर दिया है, कितना है आपके पास, वैल्यू 200 मिनट आपको दे रखी है। आप इसको सॉल्व करो, आंसर आएगा 0.0034 पर मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा। यूनिट को लिखना जरूरी है, आधा नंबर आपको पेपर में यूनिट देती है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया हो, कोई दिक्कत आपको ना रही हो। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठा करो। जब भी न्यूमेरिकल क्या किसी भी तरह के क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो, कॉपी पेन लेकर साथ के साथ सॉल्व करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, साथ के साथ कंसेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा करते हैं बड़ा, इसको कर देते हैं डिलीट ताकि हमें छोटा पोर्शन दिखे पेपर में, मतलब सॉल्व करने के लिए कि थोड़ा सा पोर्शन रह गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन फॉर द रिएक्शन। आपको रिएक्शन दे रखी है N2O5 क्या बनाता है, 2NO2 प्लस हाफ O2 आपके पास बनती है। ठीक है, आगे ये कहता है एक टेबल बना दी जिसमें इसने क्या कर दिया, टाइम दे दिया, एक 0 सेकंड में दे दिया, 300 सेकंड के बाद, एक 600 सेकंड के बाद। इसने बोल दिया N2O5 की कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन जब टाइम 0 है, तो इसकी कंसंट्रेशन आपके पास कितनी है, 1.6 इंटू 10 की पावर -2 है। जब आपके पास टाइम कितना है, 300 सेकंड है, आपके पास ए की वैल्यू 300 सेकंड पर आपके पास कितनी दी है, 0.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 दी है। जब t की वैल्यू 600 सेकंड आपके पास है तो a की वैल्यू 600 टाइम पर कितना दिया है, 0.4 इंटू 10 की पावर -2 दिया है। ये आपको क्वेश्चन के अंदर दे दिया। आगे कहता है कि आप शो करो, पहले क्वेश्चन के अंदर कि शो करो कि ये क्या करता है, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। सेकंड में बोलता है कि आप क्या बताओगे, हाफ लाइफ निकाल कर बताओगे, साथ में आपको लॉग की वैल्यू दे दी है। क्लियर है। अब देखो हमने इससे पहले पार्ट के अंदर भी क्वेश्चन को किया था, हमने वहां पर देखा था कि जब भी आपसे फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पूछता है या फिर अगर आपसे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पूछता है तो सिंपल सा फंडा है, आप क्या करते हो, वहां पर कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हो, रेट कांस्टेंट की, मतलब आप के की वैल्यू निकालते हो, 2 या 2 से ज्यादा वैल्यू निकालोगे। अगर k की वैल्यू आपकी कांस्टेंट आ जाती है तब आप कहते हो कि वो फर्स्ट ऑर्डर को क्या करता है, काइनेटिक्स को फॉलो करता है। बस आपको इतना सा काम करके दिखाना था। मतलब या तो आप 0 से 300 टाइम के बीच में k की वैल्यू निकाल लो, या 300 से 600 के बीच में निकाल लो, या 0 से 600 के बीच में निकाल लो, जिसके बीच में भी निकालोगे कम से कम 2 वैल्यू आपको निकाल कर दिखानी है। अगर k कांस्टेंट आ जाता है तब आप बोल दोगे कि रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। ठीक है, अब देखो फटाफट से निकालते हैं। अगर मैं k निकालना चाहूंगी तो क्या होगा, 2.303 अपॉन में t log ऑफ a 0 पर, टाइम 0 पर कंसंट्रेशन और t टाइम पर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब मैंने क्या लिया, टाइम 0 से 300 सेकंड के बीच का ले लिया, तो आपके पास k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.303। अब 0 से 300 सेकंड के बीच का टाइम कितना रहेगा, 300 सेकंड, इनटू में क्या होगा, लोग 0 पर कंसंट्रेशन कितनी, 1.6 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, 300 पर कितनी, 0.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। बस आपको इसको सॉल्व करना है। अब देखो 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 कैंसिल आउट, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, तो कितना बना, 2.303 अपॉन में 300 इंटू में log 2 आपके पास बन गया। इतना क्लियर हुआ। इसको भी यहीं छोड़ दो क्योंकि सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इक्वल वैल्यू दिखानी है। अब ये तो आपने एक k की वैल्यू निकाल ली, अब मैं क्या करूंगी, दूसरी k की वैल्यू निकालूंगी। अब वो वैल्यू जो मैं निकालूंगी वो किसके लिए है, आपकी मर्जी है, 300 से 600 के लिए निकालो, 0 से 600 के लिए निकालो, आपके पास वैल्यू सेम आनी चाहिए बस। अब मैं क्या कर रही हूँ, टाइम आपके पास 0 से 600 के बीच में निकाल रही हूँ ताकि आंसर आपके पास इजीली निकल जाए। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या कहता है, या आप 300 से 600 भी निकाल सकते हो। अगर मैं 0 से 600 निकाल रही हूँ तो आपके पास k की वैल्यू क्या होगी, 2.303 अपॉन में 600 हो जाएगा। 600 में से 0 सेकंड माइनस करोगे तो इनटू में क्या होगा, log a नोट कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -2 है, अपॉन में 600 पर कितना है, 0.4 इंटू 10 की पावर -2 है। सॉल्व करो, 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 कैंसिल आउट, 4 चौके 16, आंसर कितना आएगा, 2.303 अपॉन में 600 log ऑफ 4 आएगा।
अब देखो log 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, log 2 पॉइंट आपके पास log 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ। और जब आप log 2 की पावर 2 को सॉल्व करते हो तो पावर आगे आती है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन में 600 इंटू 2 log 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 300, तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 2.303 अपॉन में 300 log 2 आ जाएगा। अब देखो पहले जो वैल्यू निकाली थी वो भी यही थी, बाद में निकाली वो भी यही थी, मतलब आपके पास k की वैल्यू क्या आ रही है, आपके पास कांस्टेंट आ रही है। इसका मतलब रिएक्शन है वो किसको फॉलो कर रही है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। क्लियर है। अब आपको क्या निकालना है, हाफ लाइफ बताना है। अब देखो हाफ लाइफ अब इजी हो गया, क्यों, क्योंकि आपको पता चल गया रिएक्शन किस ऑर्डर की है, किसकी है, फर्स्ट ऑर्डर की है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या करोगे, फटाफट से फॉर्मूला लगाओगे, टी हाफ क्या होता है 0.693 अपॉन में k होता है। अब देखो k की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है, कितनी है 2.303, 300 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना है log 2 की वैल्यू है, इन सब की वैल्यू पुट कर लो, 0.693 मल्टीप्लाई 300 अपॉन में 2.303 इंटू log 2 कितना होता है 0.3010 होता है। क्लियर है। तो बस आपको इसको सॉल्व करना था, सॉल्व करोगे इसको। देखो अगर मैं 300 लिख लेती हूँ, 330 लिख लेती हूँ, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 30 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि मैंने पॉइंट हटा दिया। क्लियर है। अब देखो 30 एकम 30 कितना बना 10 आपके पास बना। ठीक है, तो क्या लिख सकती हूँ 0.693 अपॉन में 2.303 इंटू में 1000 लिख सकती हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, आंसर आपके पास आएगा अप्रोक्सीमेट 300, आपके पास सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्यों आएगा, 2 तिया 6 है ना आपके पास। अगर मैं इसको 23 लेकर चलती हूँ, 23 इंटू 3 कितना होता है 69 समथिंग होता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऑलमोस्ट 300 के आसपास आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसको सॉल्व आप खुद करके देखना, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है, आपके पास क्या होगा। ठीक है, अब इसको फटाफट से रब करते हैं, कॉपी पेन लेकर बैठना भाई, कैसे करना है सॉल्व। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेक्चर लंबा जाता है क्योंकि आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना पड़ता है, तो बिना टाइम वेस्ट करे सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, आपको जूम हो जा। देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास, थर्ड क्वेश्चन आज का, 2018 में पूछा गया है 2 नंबर के अंदर। ठीक है, अब देखो अगर 3 नंबर का क्वेश्चन था ना, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो फिर से 2018 के अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो नीचे वाला 3 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपके आ गए हैं 2018 में। नीचे वाला क्वेश्चन है वो भी 2018 का है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आपको बोलता है फॉर द रिएक्शन 2N2O5 किसमें कन्वर्ट होता है, 4NO2 प्लस O2 के अंदर कन्वर्ट होता है। आगे कहता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 आपके पास है, मतलब DNO2 आपके पास है, NO2 का DNO2/dt है, ये किसके इक्वल है 2.88 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मोलर पर सेकंड के इक्वल है। क्लियर है ना। रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब NO2 जो बना है, NO2 किस में बनता है, प्लस साइन में बनता है ना, तो मैंने इसको एज इट इज लिखा है। अब देखो आगे कहता है कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 आपको बताना है, मतलब आपको DN2O5/dt आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। सिंपल सा रिएक्शन है। देखो सबसे पहले हमें बैलेंस रिएक्शन चाहिए होती है। सबसे पहला काम आपके पास क्या है, रिएक्शन को देखना है। रिएक्शन आपने देखी, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर रेट लिखना है। पहली डेफिनेशन रेट की, रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में क्या होता है, चेंज इन टाइम आपके पास। ठीक है, इसी के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फॉर्म में आप लिखते हो रेट को। किसके हिसाब से लिखते हो, लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से लिखते हो। सॉरी, यहाँ लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई नहीं होता, वो रेट ला इक्वेशन पे अप्लाई होता है। देखो इसको हम लिखते कैसे, अगर मुझे N2O5 का रेट लिखना है, पेन चेंज करते हैं फिर आपको क्लियरली नजर आ जाएगा। देखो आपके पास N2O5 का अगर आपको करना है तो हम क्या करते हैं, आपके पास इक्वेशन के अंदर -1/2
dN2O5 अपॉन dt करेंगे, क्योंकि आपके पास क्या है, ये रिएक्टेंट दिया है, जितनी स्टोक्यूमेट्री होती है 1 बाय माइन, आपके पास 1 बाय स्टोक्यूमेट्री लिखी जाती है, और रिएक्टेंट के लिए क्या लगाया जाता है, माइनस साइन लगाया जाता है। इक्वल टू, देखो मुझे किसकी बात करनी है, NO2 की। मैं O2 के बारे में बात ही नहीं कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि आपको जो वैल्यू दी है वो NO2 की वैल्यू दी है, पूछी किसकी है, N2O5 की दी है। तो देखो अगर मैं NO2 के रिस्पेक्ट में लिखूंगी तो कितना बनेगा, +1/4 बनेगा, प्लस प्रोडक्ट के लिए 1 बाय स्टोक्यूमेट्री कोफिशिएंट आपका 4 है, तो +1/4 क्या हो जाएगा, DNO2 की कंसंट्रेशन अपॉन में क्या बनेगा, DT बनेगा। यही बनेगा आपके पास। अब आपको क्या निकालना है, DN2O5 निकालना है। सारी वैल्यूज को उधर ले जाऊं तो क्या बनेगा, DN2O5 की कंसंट्रेशन अपॉन DT इक्वल टू, आपके पास माइनस साइन, 2 उधर जाएगा तो कितना बनेगा, 2/4, आपके पास DNO2 अपॉन में DT। अब देखो आपको DNO2 अपॉन DT दिया है, कितना दिया है, 2.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, सिर्फ वैल्यू आपको यहाँ पर लिखनी थी, 2.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। इसको सॉल्व करोगे, ये 2 दूनी 4, 2 को करोगे 1.4, आंसर आएगा -1.4 इंटू 10 की पावर -3 मोलर पर सेकेंड, या फिर मोल पर लीटर पर सेकेंड आप यहाँ करोगे। क्लियर है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। पहली डेफिनेशन जो हम रेट की पढ़ते हैं वही आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फॉर्म में, और आपको आंसर निकाल लेना था। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। 2018 में अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आगे चल के। अगला क्वेश्चन देखो, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन in 50% completed in 40 मिनट at 300 केल्विन टेम्परेचर। इसने बोला कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया है, पहले तो ऑर्डर देख लिया करो जो दिया गया है। ये कहता है 50% रिएक्शन है, कंप्लीट हो गई, वो कितने में हो गई, 40 मिनट्स के अंदर हो गई। आगे कहता है इन 20 मिनट एट 320 केल्विन एट 320 केल्विन टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर भी डिफरेंट आपके पास है, समझ आ रही है बात, तो यहाँ टेम्परेचर भी लिख लो। अगर टेम्परेचर मेरे पास 300 केल्विन था तो 50% रिएक्शन है वो कितने मिनट में पूरी हुई, 40 मिनट में पूरी हुई, ठीक है। और अगर मैंने टेम्परेचर 320 केल्विन ले लिया तो ये रिएक्शन कितनी मिनट में पूरी होती है, 20 मिनट के अंदर पूरी हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन जल्दी हो रही है आपके पास, ठीक है, रेट बढ़ रहा है तो टाइम कितना लगेगा, कमी तो लगेगा ना, वही चीज यहाँ दी है। आगे देखो क्या कहता है, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब ये आपको कैलकुलेट करना है, साथ में आपको कुछ वैल्यूज पकी पकाई दे रहा है। log 2 की वैल्यू दे रहा है 0.3010 दे रहा है, log 4 की वैल्यू दे रहा है 0.6021, r की वैल्यू बता रहा है कि आपको 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल आपको लेकर चलनी है। तो क्वेश्चन आपके पास ये है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा करो कि आपको दिया क्या है, ताकि आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, ठीक है। अब देखो, जब भी मेरे पास दो टेम्परेचर वेरी करते हैं तो हम आर्हेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला दो टेम्परेचर के लिए लिखते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, log ऑफ K2 अपॉन में K1 इक्वल टू EA अपॉन में 2.303 R इंटू, एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा फॉर्मूला ऐसे ही याद करना है, K2 बाई K1 है तो क्या बनेगा, T2 माइनस T1 अपॉन में T1 T2। क्लियर है सभी को, हमेशा फॉर्मूला ऐसे ही याद करना है। एक तरीका हम ऐसे बोल देते हैं, log K2 बाई K1 है इक्वल टू EA बाई 2.303 R इंटू 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। इसको हम कहते हैं 2 से शुरू है तो 1 माइनस में से 2 होगा, तो यहाँ कंफ्यूजन ना हो, कोई भी एक तरीका आपको अपनाना है। हमेशा याद रखो K2 बाई K1 होगा तो यहाँ पर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 होगा। तो इस तरह से आपको फॉर्मूले को याद रखना है, फॉर्मूले में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, आंसर में गड़बड़ हो जाएगी वरना। क्लियर है। अब देखो सीधी सी बात आपके पास, यहाँ पर आपको निकालना क्या है, आपको यहाँ पर EA की वैल्यू निकालनी है। अब इस इक्वेशन के अंदर ये देखो दिया क्या है, चाहिए क्या है, ठीक है। अब देखो आपको EA निकालना है। अब K1 K2 आपको दिया है क्या, नहीं दिया, तो इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर आपको पहले K1 K2 भी निकालना है। R आपको दे दिया, T1 T2 आपको पता है टेम्परेचर,
ठीक है। अब देखो टेम्परेचर अगर 300 केल्विन है पहले वाला, तो टेम्परेचर 2 कितना है, 320 केल्विन है, यही तो है ना। अब आपको क्या करना है, K1 K2 निकालना है। अब K1 K2 निकालने के लिए आपको क्या दे दिया है, K1 K2 निकालने के लिए आपको यहां पर 50% कंप्लीशन दे दिया है। 50% कंप्लीशन का मतलब क्या है, हाफ लाइफ पीरियड की बात कर रहे हैं। आप सीधा का सीधा फॉर्मूला लगाओ कि टी हाफ आपका किसके इक्वल होता है, 0.693 अपॉन में के इक्वल होता है, ठीक है। और हाफ टाइम पर आपके पास कितना है, अगर आप टेम्परेचर 300 केल्विन पर लेकर चलते हो तो K1 की वैल्यू क्या बनेगी, 0.693 अपॉन में टी हाफ, ठीक है। 0.693 अपॉन में टाइम कितना है, 40 मिनट में रिएक्शन हो रही है आपके पास, तो कितना हो जाएगा, अपॉन में 40, सॉल्व करोगे 1.73 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 पर मिनट आपके पास निकल कर आएगा। क्लियर है। अब देखो सेकंड, आप जब टेम्परेचर 320 केल्विन की बात कर रहे हो तो K2 निकालो, क्या बनेगा, 0.693 अपॉन में टी हाफ बनेगा। अब देखो टी हाफ आपके पास क्या है, रिएक्शन 20 मिनट में स्टार्ट कंप्लीट हो रही है, तो नीचे अपॉन में 20 आएगा। ऑब्वियस सी बात है, इधर पहले वाली से क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना आपने, तभी तो रिएक्शन इतनी आएगी, तो इसकी डबल आंसर आ जाएगा। तो इसका डबल आंसर कितना आएगा, 3.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 पर मिनट आपके पास आ गया। तो आपने क्या निकाल लिया, K1 भी निकाल लिया आपने यहाँ पर आपने, ठीक है, K1 भी निकाल लिया, K2 भी निकाल लिया, ये आपका K1 K2 है। अब देखो सबकी वैल्यू आपको पता है, सिर्फ आंसर में पुट करनी है। तो देखो यहाँ फटाफट से पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर। log ऑफ K2 कितना है, 3.46 इंटू 10 की पावर -2, K1 आपके पास है 1.73 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 इक्वल टू EA आपको निकालना है 2.303 मल्टीप्लाई 8.314, टेम्परेचर कितना, 320 में से 300 माइनस करना है, नीचे कितना है, 320 मल्टीप्लाई 300 आपके पास, ठीक है। सॉल्व करो, देखो ये डबल है, इसको सीधा कितना आ जाएगा, log 2 आपके पास आ जाएगा। इस वैल्यू को भी इधर ले जाओ, 2.303 मल्टीप्लाई 8.314, क्लियर है। अब देखो आपके पास इक्वल टू क्या बचा, EA अपॉन में मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 300 मल्टीप्लाई 320, यही बचा। इसको भी इधर ले जाओ, तो क्या बनेगा, EA आपके पास ये बनेगा log ऑफ 2, सीधी वैल्यू लिख रही हूँ log ऑफ 2 की, 0.3010 मल्टीप्लाई 2.303 मल्टीप्लाई 8.314। अब देखो ये वाली वैल्यू इधर जाएगी तो मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई 320 आ जाएगा, अपॉन में देखो कितना है, 20 है। बस आपको इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 27663.58 जूल पर मोल आपके पास आएगा, ठीक है। किलो जूल में निकालोगे तो 0.3 आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 27.663 आपके पास किलो जूल पर मोल आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपको खुद को भी सॉल्व करके देखना है, ये मैंने आज पहले ही सॉल्व कर लिए, देखा, आई एम क्वाइट इंटेलिजेंट। आपको भी ऐसे ही इंटेलिजेंट बनना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई भी दिक्कत हो तो आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हो। अब इसको करते हैं बड़ा, इस पेज को फटाफट से डिलीट करते हैं ताकि ये पता चल जाए हमें कि ये चीज़ हो गई सॉल्व, ठीक है। आगे आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, ये सैम्पल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, जो CBSE हमेशा एक सैम्पल पेपर रिलीज करती है ना, उसमें ये क्वेश्चन था, तो थोड़ा डिफरेंट था तो इसीलिए मैंने लिख लिया था। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसा क्वेश्चन बाद में 2-3 बार रिपीट भी हुआ है। देखो आपके पास क्वेश्चन कहता है, इन द आर्हेनियस इक्वेशन व्हाट डज द फैक्टर e की पावर -EA अपॉन में RT कॉरेस्पॉन्ड्स टू। आपको इस इक्वेशन के अंदर इसका मतलब बताना है क्या है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले e की पावर -EA बाई RT का मतलब क्या होता है, ये क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी बताता है। किसकी प्रोबेबिलिटी बताता है, कॉलिजन, मतलब आप ये बोल सकते हो, इट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एनी गिवन कॉलिजन विल रिजल्ट इन अ रिएक्शन, ठीक है। जो रिएक्शन देगा आपको
ठीक है, जो प्रोडक्ट में चेंज होगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है वो आपको ये बताता है। तो ये तो आपने बता दिया। या फिर अगर आप इसको कहोगे कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग है तो आप क्या बोल सकते हो, इट कॉरस्पॉन्ड टू द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैव काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी। जिनकी एनर्जी क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा रहेगी, ठीक है, उन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यू आपके पास होती है। ठीक है, तो ये एक बार 1 मार्क के अंदर क्वेश्चन आया था, उसके बाद रिपीट भी हुआ है, आगे चल के भी हम इस क्वेश्चन सेकंड मतलब किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में बात भी करने वाले हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। देखो देखो नो गाना, काम पे बातें हैं। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 पर सेकेंड। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस 1 ग्राम रिएक्टेंट टू 0.0625? देखो ये 2018 का क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन पार्ट 1 के अंदर हमने यही सॉल्व किया था, ठीक है, जो गलती से हमारे सामने आ गया था। अगला क्वेश्चन देखो, रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना दिया है, 2 दे दिया। आगे कहता है हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल। देखो सिर्फ आपको रिएक्टेंट दिया है तो अगर मैं रेट ला लिखूंगी तो रेट किसके इक्वल हो जाएगा, K इंटू में R की पावर क्या हो जाएगा, 2। पहले क्वेश्चन के अंदर दिया कि अगर मैं R को डबल कर दूं मतलब 2R कर दूं तो क्या हो जाएगा, रेट आपके पास K इंटू R की जगह 2R पुट करो, पावर कितना 2, आपके पास 2 दूनी 4, K R2 आपके पास। अब देखो KR2 पहले था, इससे क्या हो गया 4 टाइम्स हो गया। क्लियर है? अगला देखो सेकंड पार्ट के अंदर कहता है आपको रिड्यूस टू हाफ। ठीक है, रिड्यूस टू हाफ का मतलब क्या है, R क्या हो गया, R/2 के इक्वल हो गया। तो देखो रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेट क्या है, K आपके पास इंटू में R का स्क्वायर आपके पास है, वैल्यू पुट करो, R क्या हो गया, R/2 आपके पास हो गया। सॉल्व करो, कितना हो गया 1/4, KR2 आपके पास हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/4 से ये डिक्रीज आपके पास हो गया। क्लियर है ये वाली बात आपको? ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंक्रीज डिक्रीज का देखो मल्टीपल रहेगा तो इंक्रीज करेगा, फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी तो ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज करेगा। या तो ये कहो 4 टाइम डिक्रीज कर गया या फिर ये कहो 1/4 टाइम इंक्रीज कर गया, बात बराबर ही है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखो, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट दिस। आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे दिया, पहले तो ऑर्डर लिख लो, फर्स्ट ऑर्डर है। आगे देखो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, मतलब K की वैल्यू दे दी 1.15 इंटू 10 की पावर -3 पर सेकेंड आपके पास। आगे कहता है हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम। कितना टाइम लगेगा एक 5 ग्राम से 3 ग्राम पहुंचने में। देखो फिर से देखो, हमने 2 वर्ड का मतलब पढ़ा था, रिड्यूस टू एंड रिड्यूस्ड बाय। रिड्यूस टू का मतलब है अगर मेरे पास 100 में से मेरे पास 30 पे जाना है, रिड्यूस टू का मतलब है 30 पे रिएक्शन खत्म होगी तो ये 80 है। और अगर रिड्यूस्ड बाय 30 है तो 30 रिड्यूस्ड हो गया तो बचा कितना 70, तो 70 80 आपके पास होगा यहाँ पर। क्लियर है ना? तो अब देखो यहाँ रिड्यूस टू लिखा है तो सीधी सी बात है आपके पास A नोट की वैल्यू 5 ग्राम है, AT की वैल्यू कितनी है 3 ग्राम है। अब आपको सीधा फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लिखना है, T किसके इक्वल होता है 2.303 अपॉन में K log ऑफ A नोट अपॉन में AT के इक्वल आपके पास होगा। ठीक है, आपको K की वैल्यू गिवन है, K की वैल्यू कितनी गिवन है 1.15 इंटू 10 की पावर -3 log ऑफ A नोट कितना है 5 है, AT कितना है 3, तो कितना बनेगा 5/3 आपके पास बनेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना आप लोग।
5 बाई, इसका मतलब क्या है, log ऑफ 5 माइनस में log ऑफ 3 आपके पास हो जाएगा 2.303, इधर 1.15 इंटू 10 की पावर -3। जब इस पूरे को सॉल्व करोगे आप, log 5 log 3 की वैल्यू रखोगे तो आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा 444 सेकेंड के आसपास। अप्रोक्सीमेट आंसर आपके पास इतना आएगा। यूनिट लिखना मत भूलना, आधा नंबर आपको यूनिट का मिलता है। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर भी हमने इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, बहुत अच्छे से कवर किया है, फॉर्मूलों को जाना है अच्छे से कैसे हम पुट करेंगे। ठीक है, अब अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बस लास्ट पेज रह गया है, बल्ले बल्ले हो गई है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको। अगला क्वेश्चन कहता है द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 4 टाइम्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम when the temperature changes from 300 Kelvin to 320 Kelvin आपके पास। ठीक है, देखो क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है कि आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ध्यान से समझना, रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो गया, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। ठीक है, कब, जब टेम्परेचर T1 कितना था, 300 केल्विन था, जब ये कितना बढ़ाया आपने, 320 केल्विन आपने बढ़ाया, तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 4 गुना आपके पास बढ़ गया। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब अगर टेम्परेचर 300 केल्विन था तो K1 को मैंने क्या मान लिया, K मान लिया। K2 कितना हो गया, 4 गुना बढ़ गया, मतलब कितना बन गया, 4K आपके पास बन गया। क्लियर है बात? अब देखो आगे कहता है कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज इट्स टेम्परेचर। आर की वैल्यू भी बता दी है, क्या पुट करनी है, क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। अब देखो जब जब 2 टेम्परेचर की बात करेगा, आर्हेनियस का फॉर्मूला लगेगा 2 टेम्परेचर वाला। कैसे लगाना है, log K2 बाय K1 इक्वल टू EA अपॉन में 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन में T1 T2। क्लियर है सभी को? अब देखो आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। log ऑफ K2 कितना है, 4 गुना, पहले वाला कितना है K, EA मुझे निकालना है, क्या बनेगा 2.303 मल्टीप्लाई 8.1314 इंटू में 320 में से 300 माइनस करो, कितना बनेगा 20, अपॉन में क्या होगा 300 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 320, यही होगा। बस अब आपको इसको क्या करना है, फटाफट से सॉल्व करना है। K से K कैंसिल आउट, तो देखो इधर क्या बनेगा, क्विकली सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा जनरल फॉर्म में जाते हैं। log 4 इक्वल टू EA अपॉन में 2.303 इंटू 8.314 इंटू 20 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 0 आपके पास। ठीक है, अब देखो EA निकालना है तो EA निकालूंगी, आपके पास log 4 की वैल्यू कितनी होती है, आप सीधी भी पुट कर सकते हो। आपके पास कितनी बनेगी log 4 की वैल्यू, ये बनेगी आपके पास 3010, log 2 की वैल्यू होती है, इससे डबल बनेगी 0.6020। ठीक है, log 4 की वैल्यू मल्टीप्लाई 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 696000 अपॉन में कितना बनेगा 20, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 अठे 16, डबल 0। अब आपको क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपका अप्रोक्सीमेट आएगा 55327.46 समथिंग आंसर आपको देखने को मिलेगा। ये आंसर आएगा जूल पर मोल के अंदर। आप किलो जूल में चेंज करोगे तो 3 डेसिमल आगे शिफ्ट कर दो, 55.327 किलो जूल पर मोल आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आपको कॉपी के अंदर खुद से सॉल्व करके देखनी है जी वैल्यू, छोड़ मत देना बड़ी वैल्यू समझ के, क्योंकि पेपर के अंदर आपको रिटन एग्जाम देना है जब आप CBSE का पेपर दोगे। ठीक है, अब देखो जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो गया आपके पास। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो अलग तरह का एक आधे आपके दिए हुए थे। ठीक है, और वो 2019 के तो हमारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, तो बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कंपार्टमेंट के क्वेश्चंस थे, वो थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको लगा दिया है। तो देखो 2014 का एक कंपार्टमेंट का क्वेश्चन जो छूटा हुआ है, ध्यान से समझना क्या कहता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 डिकम्पोज टू, आपके पास H2O प्लस में O2 डिकम्पोज होता है, कौन होता है, H2O2 आपका डिकम्पोज हो रहा है।
ठीक है, आगे क्या कहता है, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर इन H2O2। ये कहता है ये किस ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन आपके पास है, हैज अ रेट कांस्टेंट, K की वैल्यू आपको गिवन है 1.06 इंटू 10 की पावर -3 पर मिनट आपको गिवन है। अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर ना भी लिखा मिले, आप K की वैल्यू की यूनिट जानकर बता सकते हैं कि ऑर्डर आपका क्या गिवन है। आगे कहता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 15% ऑफ अ सैंपल ऑफ H2O2 टू डिकम्पोज। समझ आया, ये कहता है 15% डिकम्पोजिशन करना है आपको, ठीक है, उसमें कितना टाइम लगेगा वो आपको बताना है। अब देखो मेरी बात, एक बात बड़े ध्यान से समझना, हमने हमेशा से बार बार हम यही पढ़ते आ रहे हैं, अगर मेरे पास 100 है, आपने डिकम्पोज कितना किया, 15% किया, अब 15 अगर डिकम्पोज हो गया 100 में से, तो बचेगा कितना, 85 ही तो बचेगा। डिकम्पोज होना, रिड्यूस्ड होना, लोअर होना, ठीक है, ये सब क्या है, इतना हो गया, तो आपको यहाँ वैल्यू क्या रखनी होती है, इनिशियल वैल्यू प्लस में टी टाइम पर वैल्यू। और अगर आप डीकम्पोजिशन की बात करते हो, कंप्लीशन की बात करते हो, तो इनिशियल वैल्यू लास्ट में बची हुई वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर का सिंपल फॉर्मूला आपको लगा देना है, के की वैल्यू किसके इक्वल रहेगी आपके पास, टाइम निकालना है तो सीधा टाइम पुट करते हैं, टी किसके इक्वल होगा 2.303 अपॉन में के लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन में ए टी आपके पास हो जाएगा। तो देखो 2.303 अपॉन में के, आपके पास के की वैल्यू दे रखी है आपके पास 1.06 कितनी दी है, 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, इधर लिखो लॉग ऑफ आपके पास कितना होगा 100, नीचे कितना है 85 आपके पास है, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करना है, 5 तिये 5 एकम 5, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 0 कितना बनेगा 20 अपॉन में 17 आपके पास बनेगा, ठीक है। आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है, आंसर निकालना है 153.29 मिनट आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे कहता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 85% टू डिकम्पोज। 85% में कितना टाइम लगेगा, देखो भाई सारा क्वेश्चन सॉल्व है, बस आपको ये जानना है ए नोट क्या बनेगा, ए टी क्या बनेगा। देखो मैंने 100 लिया, 85% डिकम्पोज हो गया, तो बचेगा कितना, 15 बचेगा यहाँ पे, समझ आया। तो यहाँ पे क्या करोगे, लॉग ऑफ 100 अपॉन में 15 आपके पास रहेगा, तो यहाँ गड़बड़ नहीं करनी है, आपको बड़े ध्यान से समझना है। जितना डिकम्पोज हो जाता है आपको वो माइनस करना होता है, क्योंकि बची हुई वैल्यू करते हैं। या फिर आप ऐसे समझो, ए मेरे पास कितना है 100 है, डिकम्पोज कितना हुआ है 85, बचेगा कितना a माइनस एक्स कितना होगा 15 आपके पास होगा, ठीक है। ये चीज आपको समझने की है, अगर यहाँ गड़बड़ हो गया तो आंसर में दोनों में ऊपर नीचे आपका गड़बड़ हो जाएगा और क्वेश्चन हो जाएगा गलत, फिर आपको 1 नंबर नहीं मिलने वाला। एक क्या, आपको 1 नंबर सही फॉर्मूले का मिल जाएगा, बाकी नंबर नहीं मिलने वाले। अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, अब इसके बाद छुट्टी। देखो क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास, ये कंपार्टमेंट आउटसाइड का पेपर है आपके पास। क्वेश्चन के अंदर है हाउ डज अ चेंज इन टेम्परेचर अफेक्ट, हाउ डज अ चेंज इन टेम्परेचर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब अगर आपने टेम्परेचर में चेंज किया तो आप ये बताओ मुझे रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या अफेक्ट पड़ेगा, ये आपको मुझे बताना है। क्लियर है, रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या अफेक्ट पड़ेगा। अब देखो आगे भी एक क्वेश्चन बोला है हाउ कैन दिस अफेक्ट ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन बी रिप्रेजेंट क्वांटिटेटिवली। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का ऊपर वाला, 1 नंबर का नीचे वाला। तो देखो आपने हमेशा पढ़ा है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास क्या हो जाती है, हमेशा बढ़ जाती है, यही पढ़ा है आपने। और अगर आपने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेट आपके वैल्यू क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। नॉर्मली हम कहते हैं 2 से 3, डबल से ट्रिपल के बीच में लाई करती है, लेकिन ऑलमोस्ट क्या होती है, डबल आपके पास हो जाती है। तो पहले में आपको आंसर ये लिखना था
ठीक है, टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे पड़ेगा। सेकंड में बोलता है क्वांटिटेटिवली रिप्रेजेंट करना है। देखो आर्हेनियस इक्वेशन बताती है ना ये चीज हमें, तो आपको क्या करना था, सिर्फ आर्हेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला यहाँ पर लिखना था कि आपके पास आर्हेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, K इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, जहां पर ई ए आपके पास क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ठीक है, और ए हमारे पास क्या होता है, ए मेरे पास उसे क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर हम यहाँ पर उसे बोलते हैं। तो आपको बस यही बताना था इस वाले क्वेश्चन के अंदर और आपको मिल जाने थे 2 नंबर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे 2016 से 2019 तक के क्वेश्चन हमारे सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर द डीकम्पोजिशन रिएक्शन द वैल्यू ऑफ द K एट 2 टेम्परेचर, 2 आपको वैल्यू दी गई है, एक आपको K1 की वैल्यू दे दी, एक आपको K2 की वैल्यू दे दी, एक आपको T1 की वैल्यू दे दी, एक आपको यहाँ पे T2 की वैल्यू दे दी है। ठीक है, अब देखो सबकी वैल्यू गिवन है, आगे भी क्वेश्चन के अंदर बोलता है, आगे कहता है कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। देखो फिर से आपके पास सिंपल सा है, जब जब 2 K1 K2 दिए हो, 2 टेम्परेचर दिए हो, तो आर्हेनियस का K2 बाई K1 वाला फॉर्मूला लगाना है। तो देखो K1 कितना है 2.15 इंटू 10 की पावर -8, K2 है 2.39 इंटू 10 की पावर -7, T1 आपके पास है 630, T2 कितना है 700। फॉर्मूला लिख दो भाई, फॉर्मूला क्या होता है, log ऑफ K2 बाई K1 इक्वल टू EA अपॉन में 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन में T1 T2। ठीक है, K2 बाई K1 करेंगे तो T2 माइनस T1 करेंगे। अब देखो log ऑफ K2 कितना है 2.39 अपॉन में मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 अपॉन में 2.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 इक्वल टू EA आपको निकालना है 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना 700 में से 360 माइनस और फिर दोनों को मल्टीप्लाई आपको करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे ना इस वाली वैल्यू को, आप लॉग की वैल्यू को माइनस करोगे तो यहाँ पर लॉग की वैल्यू आएगी 1.111 निकल कर। ठीक है, और ऊपर आपको क्वेश्चन के अंदर वैल्यू आपको लोगैरिथम की दे रखी है, आप इसको 11.1 में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू आपको दे दी, ये आपको निकालना है, बाकी सब वैल्यूज आपकी सिंपल कांस्टेंट वैल्यू है, आप इसको सॉल्व कर लोगे। EA का जो आंसर है वो आपके पास आएगा 182.20 किलो जूल पर मोल आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझना है, आंसर आपको मैच कर लेना है, आंसर कितना आएगा। ठीक है, इसी के साथ 2019 तक के क्वेश्चन और 1-2 जो क्वेश्चन आपका कंपार्टमेंट का बीच में बचा हुआ था वो भी हमारा कवर अप हो जाता है इस लेक्चर के अंदर। अब लास्ट में अब मैंने एक समरी बना रखी है जो आपने फॉर्मूले अभी तक यूज किए हैं। ठीक है, देखो पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा है A0 बाई AT का, किसके लिए बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं। इसी को हम क्या करते हैं, A बाई A माइनस एक्स करते हैं। प्रेशर का P0 का फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला है, P0 अपॉन में P0 माइनस P। याद रखो इससे आगे का फॉर्मूला है हर रिएक्शन के हिसाब से बनता है, जहां पर हम P की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और P की वैल्यू को फिर यहाँ पर पुट करते हैं। याद आया, शायद इस वाले लेक्चर में हमने नहीं देखा है, ये वाला क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है, तो देख लेना, पेपर में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये T½ है, ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। आपके क्वेश्चंस हैं वो 2 तरह के पूछे जाते हैं, 0 ऑर्डर से और फर्स्ट ऑर्डर से। फर्स्ट ऑर्डर से ज्यादातर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, 0 ऑर्डर से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, वरना मैक्सिमम टाइम अगर 100 बार पेपर हुआ है, 100 में से अभी आप देख ही चुके हो पीछे प्रीवियस ईयर्स में कितनी बार 0 ऑर्डर पढ़ा है, कितनी बार फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन किए हैं, तो 100 में से ये मान के चलो 95% है वो क्वेश्चन आपका फर्स्ट ऑर्डर से आता है। ठीक है, इसके बाद देखो आपके पास आर्हेनियस सिंपल रेट का फॉर्मूला है, आपके पास रेट ला क्या होता है, फिर हमने ये आर्हेनियस का कंसेप्ट है, पहले दो फॉर्मूले आर्हेनियस के आपके पास हैं, लास्ट वाला एवरेज रेट का क्वेश्चन जो हमने निकाला है उसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है,
तो आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चंस। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद